तो नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप। बिहार के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि इंसाफ हुआ है और अब सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा, और उन्होंने वही किया जो कानून के हिसाब से करना चाहिए था। जब पिताजी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एफआईआर सही थी, और जब पिताजी की तरफ से कहा गया कि वो सीबीआई जांच चाहते हैं तो सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार की तरफ से की गई है। तो आज सबसे बड़ा फैसला सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया है। सीबीआई के हवाले कर दी गई है जांच। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर होगी। सुशांत को इंसाफ की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस नहीं करेगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि वो सभी दस्तावेज और जो सबूत उसने अब तक जुटाए हैं वो सीबीआई को सौंप दिए जाए। कोर्ट ने बहुत अहम बात यह भी कही कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो भी सही है। इसी के साथ कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने की महाराष्ट्र सरकार की अपील को भी ठुकरा दिया। आज का फैसला सुशांत के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अदालत में फैमिली की लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने फैसले के बाद क्या कहा है, सुनिए जरा। आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं, और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि यह सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। सुशांत की मौत का केस बिहार पुलिस बना महाराष्ट्र पुलिस बन गया था। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अब न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, और पूरे देश की निगाह इस फैसले पर थी। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में, जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं, उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद, और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय हो। वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में, हर तरह से जैसे खोजेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत की फैमिली को अब इंसाफ की उम्मीद है। सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। पूरी तरह जांच करेगी, हर मामले को जांच करेगी, और पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है। तो हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध पानी का पानी, साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनिल देशमुख ने गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक की। एडवोकेट जनरल के साथ कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। इस मीटिंग के बाद देशमुख ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। तो अनिल देशमुख को आपने सुना। फैसले से पहले, जब फैसला नहीं आया तो उससे पहले भी अनिल देशमुख ने कहा था कि वो इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें एडवोकेट जनरल थे सूबे के, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे और भी कई बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। हालांकि अभी भी फाइनल रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया। वो कहा जा रहा है कि अभी फैसले की कॉपी उन तक नहीं पहुंची है और उसको स्टडी करने के बाद ही वो कोई बात कह पाएंगे। सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी फैसले के बाद अपना रिएक्शन दिया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। संजय राउत ने कहा कि अगर बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। देश की सर्वोच्च अदालत ने करोड़ों लोगों की जो जनभावना थी, सुशांत के परिवार की जो मांग थी, उसको न्याय आज मिला है। करोड़ों लोग और सुशांत का परिवार महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, पर महाराष्ट्र सरकार अपने अहंकार में कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में 66 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग थी। यह मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही थी। आज जो अदालत का फैसला आया है, यह महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। जो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस है, जो काबिल है, सक्षम है, जिनका पूरे विश्व में नाम है, ऐसी शौर्य की परंपरा जिस पुलिस की है, उस पुलिस की छवि खराब करने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार इस मुंबई पुलिस की छवि खराब करने के कारण उनकी माफी मांगे। ये कानून का राज्य है, यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा है। वही चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। से बीजेपी बोलेगी पूरे मामले में ना अनिल देशमुख आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के अंदर मुंबई पुलिस आती है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिया के वकील की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि रिया सीबीआई जांच में सहयोग करेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, रिया के वकील ने कहा है कि रिया सीबीआई के साथ सहयोग करेंगी। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, इस बारे में और अपडेट आपके पास है? देखिए, रिया के वकील का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि दो राज्यों की पुलिस में जिस तरह से बहस चल रही थी, इस केस को लेकर खींचातान हुई, तो वो सही नहीं था और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने जो आज फैसला दिया उसका वो सम्मान करते हैं। और जिस तरह से इसके पहले रिया ने मुंबई पुलिस के सामने आकर या फिर ईडी के सामने आकर जो बयान दिया है, उसी तरह से सीबीआई जब भी बुलाएगी तब रिया जो है सीबीआई के सामने जाएगी, वहां पर भी अपना बयान दर्ज कराएगी, क्योंकि रिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और खुद रिया भी पहले दिन से
कह रही थी कि सीबीआई जांच हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बाद में उन्होंने पक्ष अपना बदला, फिर एक बार कह रही थी सीबीआई जांच का हम साथ देंगे। तो अब चूंकि कोर्ट का आदेश आ गया तो रिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो अब भी, उनके वकील कहना है कि रिया अब भी इनोसेंट है, उसने कोई गलत नहीं किया है और जब जब सीबीआई बुलाएगी तब तब वो जाकर अपनी बात रखने के लिए तैयार है। तो अब चूंकि कोर्ट का आदेश है तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एक तरह से ये कि यहां पर भी कोऑपरेट करने का, जो सीबीआई जब भी बुलाएंगी तब जाने की बात वो कह रही है। लेकिन साथ ही में दूसरा पहलू एक और आपको ऐड कर दूं, देखिए महाराष्ट्र सरकार के कुछ समय पहले जिस तरह से अनिल देशमुख का जो बयान है कि अभी वो स्टडी करने के बाद बयान देंगे, तो सरकार अब भी अपने पत्ते खोल नहीं रही है। सरकार की जो जिन बड़े मंत्रियों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि पहले से ही उन्होंने मन बनाकर रखा था कि चाहे फैसला जो भी आए, लेकिन सवाल ये है ना दिनेश कि सरकार के पास अब ऑप्शन क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है और ये आखिरी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया, तो अब सरकार के पास ऑप्शन के तौर पर क्या बचता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गौनिका अरोड़ा दिल्ली से हैं, दिनेश से हम बात ही कर रहे थे, जॉयता मित्रा भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं और जयप्रकाश हमारे संवाददाता वो भी मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सबसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब मुंबई पुलिस का क्या रुख होगा और महाराष्ट्र सरकार, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।